क्या नाम है आपका? हमारा नाम रघुवीर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रेल नगर। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आपने ज्ञापन दिया, क्या मामला है पूरा? मामला ऐसा है श्रीमान जी, ये मेरी बड़ी बहन है, ये मेरा सगा भांजा है। इनकी 2 बेटियां, इनका दामाद और उसके 2 लड़के। उनका एक्सीडेंट जो पुलिस दिखा रही है तो उसमें क्या है प्रकरण कि वो एक्सीडेंट नहीं है। इसलिए क्योंकि कुछ सूत्रों के द्वारा हमें बाद में पता लगा है कि वहाँ पर एक व्यक्ति आ रहा था, उसने अपनी आंखों से देखा कि कुछ लोग काली गाड़ी से खड़े होकर के घटना को अंजाम दे रहे थे। उसने आवाज़ भी दी तो वो लोग उस पर दौड़ पड़े, वो भाग गया। उसके बाद जो इनकी बड़ी बेटी है जिसका नाम जूली है, उसका हस्बैंड सौरभ, उसके पिताजी का नाम राजवीर सिंह, उसको शाहबाज, मेरी बहन की शादी थी, उसमें ये सब आए हुए थे। और सौरभ और राजवीर ये दोनों लोग शादी में शामिल नहीं हुए, लेकिन इनको शाहबाज अल्लाह तिराहा पर देखा गया और इनकी एक्टिविटी भी वहाँ महसूस की गई। हमने खुद जबकि हम एक बार गुड़िया लेने गए तो वहाँ पर ये सौरभ सिंह टॉयलेट कर रहा था। इसने हमको देख करके ये पेड़ के पीछे हो गया, तो हमको कोई मतलब नहीं था तो हम तो चले गए, क्योंकि वो आए दिन हम लोगों से नारा देता था, हमारी भांजी को मारता पीटता था और उसको मायके जाने पर काफ़ी एतराज़ करता था। उसने ये भी कहा था कि अगर तुम शादी में शरीक हुई तो अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा, और उसने अंजाम बुरा कर भी दिया और हम लोगों को न्याय चाहिए। अच्छा, आपको सूचना कैसे लगी? हमको सूचना पुलिस के माध्यम से लगी। 5:30 बजे समथिंग पुलिस का फ़ोन हमारे भांजे के पास गया और उसमें कहा गया कि आपके रिश्तेदारों का एक्सीडेंट हो गया है, आप जिला अस्पताल पहुँचे। जब हम लोग पहुँचे, हम और मेरी बड़ी बहन, एक मेरा भांजा राहुल सिंह, ये लोग जब स्पॉट पर पहुँचे तो पुलिस प्रशासन वहाँ खड़ा हुआ था और 2 लाशें पड़ी थी, जिसमें लाश जूली की थी और रघुवीर सिंह की। शेष लाशें वहाँ पर नहीं थी। तो बाकी लाशों को क्यों नहीं ले जाएगा एक साथ, इसकी जानकारी ली आपने? नहीं, इसकी जानकारी मैंने उनसे पूछा तो उनका एक एम्बुलेंस में नहीं आई है, ये दोबारा एम्बुलेंस आई उसके बाद करीब 15 मिनट बाद और लेकर के जिला अस्पताल चली आई। हम लोग भी उसके साथ आए। अच्छा, ये लोग जो लोग मृतक हुए हैं, ये लोग मतलब किस सवारी से आ रहे थे? ये लोग ऐसा हुआ कि मैरिज हॉल से लगभग 2:45 बजे, 3 बजे समथिंग वहाँ से निकले। हम लोगों ने काफ़ी रोका इनको, तो इन लोगों ने कहा नहीं मामा हम चले जाएंगे। इन्होंने भी रोका, इन्होंने भी रोका, सबको उनका हम चले जाएंगे। जाने के बाद क्या हुआ कि पहले तो ये मोटरसाइकिल से निकले, लेकिन मेरे हिसाब से जो जूली थी उसको उसके हस्बैंड ने अपनी गाड़ी बैठा लिया। तो एक बाइक पर ये कितने लोग दिखाए जा रहे हैं? एक बाइक पर पहले तो 6 लोग दिखाए जा रहे हैं, जिसमें उसकी जूली की बेटिया बची है जिसको खरोच तक नहीं है। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी उम्र 10 नहीं है। आपको वहाँ क्या लगा उन लोगों को देखकर, एक्सीडेंट है कि क्या है? वो तो कोई भी देखेगा भाई साहब, कोई भी देखेगा, किसी को भी एक्सीडेंट की कंडीशन नहीं लगेगी, क्योंकि सारी डेड बॉडीज एक जगह इकट्ठा हैं और उनके सर फाड़े हैं। अच्छा, आपको ऐसी जानकारी कैसे हुई कि मतलब जो है ये मर्डर है, ये दुर्घटना नहीं है? मर्डर क्या, ऐसा हुआ कि सभी लोगों ने प्रश्न उठाए, हमको भी प्रश्नचिन्ह लगा क्योंकि और फिर उस सौरभ को शाहबाद में देखा भी गया था। उसके बाद क्या हुआ कि एक हमारे गांव के पड़ोस के ही लोग जो बारात में शामिल थे अपनी बहन को छोड़ने आए थे। उसके बाद जब वापस जा रहे हैं तो इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था। तो ये बताइए, आपने अभी क्षेत्रीय थाने में कोई सूचना दी? जी, क्षेत्रीय थाने कोतवाली शेरामऊ में हमने सूचना दी थी। पहले तो उन्होंने सूचना क्या है कि पहले तो हमसे ये बोला कि जिस पर भी डाउट है उसका नाम दीजिए। फिर क्या बोला, बाद में जब दूसरे दिन गए तो उन्होंने ये कहा हमसे कि हम नामजद FIR नहीं लेंगे, आप अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR करिए। अच्छा, आज आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं, यहाँ पर आपने ज्ञापन दिया, आपको क्या आश्वासन दिया गया? मेरी बड़ी बहन और मेरा भांजा अंदर गया था, क्या बताया गया बताओ? अंदर गए, ये बताया पहले पास वाले भाई साहब बैठे थे, पुलिस वाले, उन्होंने कहा अरे ये है इनको भगाओ, ये कैसे आ गए यहाँ पे। तभी मैंने कहा कि सर मेरी बात सुनो, तो वहाँ कुछ सर बैठे थे, उन्होंने कहा मैं आपकी बात सुनता हूँ। तो मुझे बुलाया और बैठाला गया, तो मैंने उन्हें सारी बात बताई कि उन्हें मेरी भांजी को बहुत मारते थे, दीदी को मेरी बहुत मारते थे और दहेज के लिए वो मोटरसाइकिल मांगते थे, लेकिन मैंने मोटरसाइकिल उनको नहीं दे पाई क्योंकि मेरे पास इतना नहीं था, बल्कि मैंने उनको पूछ दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखो सब हर जगह मना भी करने लगे, बल्कि मेरे यहाँ भी मना करने लगे कि वहाँ नहीं जाओ। तो मेरी मौसी की शादी थी शाहबाद,
तो मुझे दीदी ने कॉल किया, कहा कि मतलब विपिन से कहा कि मुझे बुला लो। तो मैंने भाई उनकी लास्ट शादी थी तो मैंने उनको बुला लिया। बुलाने के बाद फिर ये 17 हुआ 18 को चले गए। उसके बाद वहाँ 2-3 दिन रहे। 2-3 दिन रहने के बाद फिर वहाँ पे फिर हम आए वहाँ पे 21 तारीख को। तो हम 21 तारीख को वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे सब सही था, वैसे सब सही था वहाँ। लेकिन बार बार कॉल आ रहा था। रमदीप भैया जो हमारे हैं जो मर चुके हैं उनके पास उनका बार बार कॉल आ रहा था। उन्होंने एक बार मुझे भी बताया कि सौरभ का कॉल आया है मेरे पास। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा कि मुझे यहाँ है नहीं तो कॉल। तो फिर ऐसे मुझे लग रहा है कि उन्होंने ही कप्तान साहब ने आपको जो है क्या आश्वासन दिया? ये कहा कि कोई ना हम आपकी कार्रवाई भी करेंगे, हम देखेंगे, लेकिन जो भी न्याय होगा वो मैं आपको दिलाऊंगा। बस यही बताया। अच्छा, अगर यहाँ पर आपके जो है आपने जो ज्ञापन दिया है इस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आप क्या करें? श्रीमान जी, मैं आगे बढ़ूँगा, लखनऊ जाऊँगा और मैं जो है योगी बाबा के पास भी जाऊँगा। मुझे उनसे उम्मीद है और मुझे ये भी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। और एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब पुलिस के सामने हम लोग गए, 2 डेड बॉडीज पड़ी थी, तो मेरी बहन ने वो थैला चेक किया। तो थैला पुलिस ने कहा कि इसमें चेक करो। तो जो लहंगा निकला उसके साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी निकली, जो कि वीडियो पुलिस वालों ने बनाया। उसके बाद उसमें कोई भी ज्वेलरी नहीं थी। और चैन खोल के देखा, हाँ, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिली है और वो पुलिस वालों ने उसका वीडियो बनाया था। शेष ज्योति के उंगली में अंगूठी थी, पैरों में पायल थी, नाक में गिन थी, जो कि मर्चरी में भी थी, वहाँ भी वीडियो बनाया गया। पायल निकाल के इनको दे दी गई, इन्होंने निकाली। मृतका जो थी वो आपकी कौन थी? मृतका हमारी दोनों सगी भांजियाँ थी। और जो ज्योति और रघुवीर, ज्योति मेरी भांजी थी, उसका हस्बैंड रघुवीर था, वो भी मृतक है। उसके 2 बेटे कृष्णा और अभी, वो मेरे नाती हुए। माता जी, जो मृतका थी वो आपकी कौन थी? हमारी 2 बेटियाँ थी, एक दामाद था, जो हमारे नाती थे। क्या नाम है आपके दामाद का? आपके दामाद का जिसने बेटी जूली थी, उसके पति का क्या नाम? अच्छा, आपको क्या मतलब लग रहा है कि आपकी बेटी की हत्या की गई या दुर्घटना हुई है? शादी करी दहेज, हम मतलब ना दे पाओ, बहुत कुछ दो हमने अपनी निकाली, तब भी हमारी बेटी की साल खाड़ बाद परेशान करने लगे। तो बेटियाँ आउनो भी इनकार करते ना तो हम के जाइए ना तुम कहीं रहिए, मगर बच्चा आई अपनी माँ के पास तो जरूर है। तो आई जा रही थी शादी में, बहन की शादी थी, तब हमने बुलाई लो। 17 तारीख 18 को हमारे साथ चली गई अपने हाल। 22 तारीख की शादी थी मेरे हाल। और सौरभ से हमारी कबू ना बनी थी, जब माता ठीक करते हमने कई बार पंचायत जोड़ी, मोहरा सिवरव जोड़ी, बड़े गाँव जोड़ी, मगर चाचा शादी में लाभ देते फिर मजबूरी विदा कर देने तक। हम सोचते कोई बात नहीं, चलो चलो आखिर में गारो हमें पूरी सगाई। तो आपको विश्वास है कि ये सब सही क्यों? एक इनके चिकन में आई थी, हमारी बेटी लाल पड़ी थी, कि हम वहाँ पहुँचे तो एक इनके चेहरा बनाई थी। भाई ने हम मोबाइल और सुविधा कर ले, हमसे बात हमारे 3 बाजी बच्चा जूली गए, बात नहीं करता। क्या इससे पहले कभी कोई बड़ा विवाद हुआ आपके बेटिया और दामाद में? बहुत विवाद, बहुत गाँव मान अंदर हम मोबाइल आउट करने चले गए, बहुत गाँव पंचायत के भाई, बहुत गाँव में लड़ाई लड़ी, क्या करें। तो आपको यहाँ आज आश्वासन दिया गया कार्रवाई का? हाँ, सही तो है। चलिए।